नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। संभल के मुसलमानों की आवाज कहे जाने वाले शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद से चर्चाएं थी कि उनकी राजनीतिक विरासत को संभल में कौन संभालेगा। क्या शफीकुर रहमान बर्क के साथ ही दफन हो गई संभल मुरादाबाद की राजनीति? अगला नेता कौन होगा? तमाम सवाल थे, लेकिन अब तस्वीर साफ होती नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक खबरें थीं कि शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क संभल सीट से दावा ठोकने वाले हैं। लेकिन अब तो उन्होंने सीधे सीधे अखिलेश के सामने अपने दादा शफीकुर रहमान बर्क की विरासत संभालने की बात कह दी, यानी कि संभल सीट देने की मांग कर दी है। वो राजनीतिक विरासत है और उन्होंने, अल्लाह का करम है, मैंने उनके साथ में ट्रेनिंग भी की है, काफ़ी चीज़ें उनसे सीखी हैं, कुछ पर अमल उनकी हयात में किया है और इंशाल्लाह बाकी चीज़ पर अमल मैं अब करूँगा। तो उनकी विरासत संभालने का जहाँ तक आता है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो उनके नक्शे कदम पर चल कर के मैं उनकी विरासत को संभालने का काम करूँगा। और जो लोगों ने ख्वाहिश ज़ाहिर की है लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए मेरे लिए, तो मैंने पहले भी उस वक्त कहा था कि मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को इस बात तक पहुँचाऊँगा। और मुझे उम्मीद है कि पार्टी की परंपरा भी यही रही है कि जब कभी ऐसी दुखद घटना होती है तो हमेशा से पार्टी जो है उनके परिवार में से ही टिकट दे करके लड़ाती है। तो मुझे इंशाल्लाह इस बात का पूरा भरोसा है, यकीन है। जैसा कि शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद से संभल सीट पर सपा विधायक इकबाल महमूद भी अपना दावा ठोक रहे हैं, जिस पर जियाउर रहमान बर्क ने जवाब दिया है। कहा कि टिकट तो पार्टी में कोई भी मांग सकता है, उनका हक है, लेकिन पार्टी की परंपरा परिवार से टिकट देने की है। पार्टी की हमेशा से एक परंपरा रही है कि जब ऐसी कोई दुखद घटना होती है तो पार्टी परिवार से ही टिकट देती है। तो इसलिए इंशाल्लाह मैं ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं सोचता। मांगने का हक सबको है, हर आदमी मांग सकता है। अगर कोई विधायक हो या नगर पालिका का सदस्य भी है तो वो भी टिकट की दावेदारी कर सकता है। हमें उससे कोई रहमान बर्क में लोग जो है जी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है टिकट, मैं पूरा भरोसा है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पर, टिकट होगा और इंशाल्लाह ताला हम इस दादाजी की जो विरासत है उसको हम आगे बढ़ाने का, उनके जो काम है उनको, उनका जो मिशन है उसको आगे बढ़ाने का मैं काम। इसके साथ ही जियाउर रहमान बर्क ने बताया कि संभल सीट मिलने के बाद वो अपने दादा के नक्शे कदम पर चलेंगे और उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए अपने कौम की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। इंशाल्लाह उनके नक्शे कदम पर चलकर ही जो उनकी बातें हैं, जो उनकी पॉलिसी थी, जो उनका मकसद था और जो उनके नक्शे कदम हैं, उसी पर चल कर के मैं उस चीज़ को इंशाल्लाह आगे बढ़ाने का काम करूँगा। और कौम जो जिस चीज़ से मैं दादा मोहतरम की कमी को तो पूरा तो नहीं कर सकता, ना ही उनकी मैं बराबरी कर सकता हूँ, इसमें कोई सच्चाई है ये। लेकिन हाँ, इंशाल्लाह ताला इतना ज़रूर है, अपनी कौम को खाली संभल के ही नहीं, पूरे प्रदेश और हिंदुस्तान की कौम के लिए जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, कोई अगर ऐसा मसला होगा तो इंशाल्लाह मैं दादा मोहतरम बर्क साहब की तरह उनकी आवाज़ को सड़क से लेकर सदन तक बुलंद करने का काम ज़रूर करूँगा। जियाउर रहमान बर्क ने देश में सरकार द्वारा CAA NRC लागू करने पर अपने दादा की तरह विरोध करने की बात कही। बोले, पहले भी दादा के साथ मिलकर विरोध किया था और ऐसा फिर हुआ तो फिर विरोध किया जाएगा। दादा मोहतरम बर्क साहब के साथ जब CAA NRC का मसला चल रहा था तब भी मैं उनके साथ कदम से कदम मिला करके उनके पीछे खड़ा था, साथ था उनके इसकी मुखालफत के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में CAA NRC लाएगी तो हम पुरजोर तरीके से उसकी मुखालफत करेंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।